तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट रिवीजन ज्योग्राफी में चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चट्टानों, संरचनाओं और भू आकृतियों के बारे में। इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं यूपीपीसीएस के लिए। इनमें से सबसे पुराना कौन सा चट्टान है? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। तो हम लोग जानते हैं आर्कियन सबसे क्या है, पुराना है। नेक्स्ट, इनमें से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं? आर्कियन में बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ में बिल्कुल जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, इनमें से किस चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है? तो विंध्यन में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर ये सब पाया जाता है और कुछ कडप्पा में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो कडप्पा चट्टान में और विंध्यन में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से अवसादी चट्टान कौन है? तो अवसादी चट्टान कौन है? हम लोग जानते हैं कि आर्कियन के टूटने से धारवाड़ बना है, धारवाड़ के टूटने से कडप्पा बना है और कडप्पा के टूटने से विंध्यन चट्टान बना है। तो अवसादी चट्टान कौन है सबसे अधिक? तो विंध्यन चट्टान है। इनमें से कौन सी प्राचीन अवसादी चट्टान है? तो सबसे पहली बार कौन टूटा? तो धारवाड़ टूटा। तो सबसे प्राचीन कौन हुआ? धारवाड़ चट्टान सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं विंध्यन चट्टानों में अधिकतर। ओके, राजस्थान वाले क्षेत्र में, मालवा वाले पठार के क्षेत्रों में। ग्रेनाइट और नीस सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? तो आर्कियन में पाए जाते हैं ग्रेनाइट और नीस सबसे प्रथम और सबसे अच्छे तरीक़ों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना में खनिज संसाधन है लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा सकता, उनका दोहन आसान नहीं है? तो आर्कियन में दोहन के आसान नहीं है क्योंकि सबसे मजबूत और कठोर है। धारवाड़ का निर्माण किस संरचना के अपरदन से हुआ है? तो यह हुआ है आपका आर्कियन चट्टान के टूटने से, बिखरने से धारवाड़ का निर्माण हुआ है। ओके। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार में, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, कडप्पा क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में इसका विकास अधिकतर हुआ है। आर्थिक दृष्टि से किस चट्टान में धात्विक और अधात्विक खनिजों का दोहन आसान है? हम लोग जानते हैं कि आर्कियन के टूटने के बाद धारवाड़ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं खनिजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो किस क्षेत्र में हुआ है? तो भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सेवरॉय और जवादी के पर्वतों में और कृष्णा घाटी उपरोक्त में से सभी में से हुआ है। मैप में सोचिए कहाँ कहाँ पर है ये। कडप्पा संरचना में क्या मिलता है? चूना पत्थर, शिस्ट, संगमरमर। हाँ, तो सभी कुछ मिलते हैं इसमें, उपरोक्त सभी मिलते हैं। नेक्स्ट, मिलाते हैं इसको, निष्कर्ष निकालिए विंध्य संरचना के बारे में। यह अवसादी चट्टान है जो कडप्पा चट्टानों से बनी है, सही बात है। इसमें कहीं कहीं जीवाश्म मिलते हैं, सही बात है। इनमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मिलते हैं, सही बात है। इसमें धात्विक अधात्विक खनिजों की कमी है, धात्विक खनिजों की कमी है, हाँ सही बात है, क्योंकि इसमें अधात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं। ओके। चूना पत्थर, संगमरमर, हीरा। भवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, हाँ भवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र सोचिए। पन्ना और गोलकोंडा के हीरे के खान इसी में पाए जाते हैं, हाँ इसी विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें सभी सही है, हाँ सभी सही है, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, गोंडवाना संरचना पर विचार करें। गोंडवाना चट्टान कार्बोनीफेरस और पर्मियन युग की है, हाँ सही बात है। इस युग में भू संचलन और धंसाव से बेसिन बने थे। कार्बोनीफेरस और पर्मियन युग में हाँ बने थे, तभी जा करके इन्हीं अवसादों का जमा हुआ, इन बेसिनों में अवसादों का जमा हुआ और जमा होने के बाद क्या हुआ, गोंडवाना संरचना बनी। नेक्स्ट, गोंडवाना संरचना और कोयला भंडार पर विचार करें। भारत का 98% कोयला इसी संरचना में है, हाँ बात सही है। इसका सर्वाधिक विकास दामोदर बेसिन में हुआ है, हाँ सही बात, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, दक्कन ट्रैप पर विचार करें। दक्कन ट्रैप यह क्रिटेशियस युग में बना, हाँ सही बात है, बना। नेक्स्ट, मुझे बताइए कि दक्कन ट्रैप जब बन रहा था तो वो जब मेडागास्कर से होते हुए आ रहा था तो कौन से द्वीप के ऊपर से आ रहा था भारत का प्रायद्वीपीय भाग? ओके, कमेंट में। नेक्स्ट, क्रिटेशियस युग में बना, हाँ सही बात है। बेसाल्टिक ज्वालामुखी चट्टानें हैं
या हाँ सही बात है। मालवा और महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा विकास हुआ, अधिकतर हुआ है, हाँ सही बात है। काली मृदा का निर्माण इसी से हुआ, हाँ डेक्कन ट्राइब के ही अपक्षयन अपरदन से ही क्या हुआ, काली मृदा का निर्माण गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुआ है। सभी सही है, हाँ सभी सही है। ए नंबर। ट्रू फॉल्स बताइए, निम्न कथनों में से कौन सही है। टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई है, बात सही है। ओलिगोसीन काल में वृहद हिमालय बना है, हाँ बात सही है। मेयोसीन में मध्यकाल बना है, हाँ मध्य हिमालय बना है। एम से मायोसीन, एम से मध्यकाल, मध्य हिमालय, हाँ ठीक है। प्लायोसीन में शिवालिक बना है, हाँ तो प्लायोसीन में आपका क्या बना है, शिवालिक बना है, सही बात है। नेक्स्ट फटाफट रिविजन करते हैं, एग्जाम नज़दीक है। युग और हिमालय का मिलान करते हैं। युग है एक तरफ, हिमालय क्षेत्र है। ओलिगोसीन में क्या बना है भाई, क्या मध्य हिमालय बना है, तो मध्य हिमालय इसमें नहीं बना है। ओके, तो क्या बना है भाई, तो ये बना है आपका ओलिगोसीन में आपका वृहद हिमालय बना है। क्या बना है, वृहद हिमालय बना है। उसके बाद मायोसीन में क्या बना है, मायोसीन काल में तो आपका बना है मायोसीन से एम मध्य हिमालय बना है। और प्लायोसीन में क्या बना है, प्लायोसीन से शिवालिक हिमालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। संरचनात्मक रेखाएं थ्रस्ट फॉल्ट का मिलान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ITSZ, ठीक है, ये किसके बीच में है, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में। क्या सही बात है, हाँ बात सही है। ट्रांस हिमालय पहले, उसके बाद वृहद हिमालय ऊंचा सा, हाँ उसके बीच में है ITSZ, सही बात है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ओके, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, नहीं ये कहाँ पर है, तो ये सी नंबर, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ओके, MCT यानी कि मेन सेंट्रल ट्रस्ट, यह वृहद हिमालय, ट्रांस के बाद वृहद और वृहद के बाद लघु, उसके बीच में क्या है, MCT यानी कि मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ओके, उसके बाद है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, या शिवालिक और गंगा मैदान के बीच में, हाँ सही बात है। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बनाइए इसको। भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान निर्माण किस युग में हुआ है, तो चतुर्थक युग, ट्राइसिक युग, त्रियासिक युग, जुरासिक युग, क्रेटेशियस युग, तो ये चतुर्थक क्वाटरनी युग में हुआ है। चलिए आज का रिवीजन चैप्टर से कंप्लीट हुआ, इसे आप दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू।